इनको इतना बहादुर बनाना है कि कल एक कुर्सी पाए तो एकदम आसानी से हाँ बैठ जाओ। अब बस इतना तो हंसो मत। तो आपसे कुछ सवाल है। पहले तो अपने इंस्टाग्राम पर जो जुड़े हैं उनको क्या कहना चाहोगे, क्या बोलोगे? आपको लोग देखने के लिए अगर जुड़े हैं तो क्या बोलना चाहोगे? देखने के लिए जुड़े हैं तो उनको थैंक यू। हाँ थैंक यू, सही बात है। ये बताइए, आपको कुछ सवाल हम करना चाह रहे हैं, करें कि ना करें? करें। किस टॉपिक पर सवाल करें? जीभ पर? जीभ तो लबर लबर उसे सब कुछ करती है। एक जीभिए तो है जो लबर लबर करती है, कहीं मार करा दे तो कहीं का। अच्छा, ये पहले तो हम बता देते हैं, इनका नाम सेवता है। ये क्लास जो है 9th की छात्र हैं और हमारे यहाँ कोचिंग करती हैं। और इनका स्कूल का नाम है पूर्वांचल सेकेंड ईयर, क्या है, पूर्वांचल सेंट्रल एकेडमी है। तो वहाँ के जो भी टीचर वगैरह उनको भी दिल से धन्यवाद कि सपोर्ट होता है कि नहीं स्कूल से। हाँ, इसीलिए उनको धन्यवाद पहले ही बोल दें। तो देखो, हंसना जरूरी है। अगर हंसेंगे नहीं तो लोगों को पसंद, ऐसे नहीं। देखो कॉमेडी, अब एजुकेशन की बात कही जाए तो लोगों को कम पसंद आता है, लेकिन कॉमेडी की बात कही जाए तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। फलाने गाड़ी रहेगा तब भी अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि देखो जितना कॉमेडियन है जो आज ज़्यादा वायरल हैं, उनका कॉमेडी में देखो तो कुछ % गलियाँ होती हैं। तो कोई बात नहीं, जैसे भी हो, हमें उससे नहीं मतलब। तो किस चीज़ पर टॉपिक पर बात किया जाए? जैसे सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं? सेंस ऑर्गन के बारे में कोई जानकारी हो? सेंस ऑर्गन यानी ज्ञान इंद्रियाँ, ये 5 प्रकार की होती हैं। आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। एक और है जो भविष्य को बताता है, ये हर किसी में नहीं होता। वो हम सुनो, ये जिसको हम 6वां सेंस ऑर्गन कहते हैं। सेंस ऑर्गन, 6वां सेंस ऑर्गन का मतलब ये होता है कि जिसका जो है भविष्य का जो है अनुमान हो जाए। जैसे आज जो हमारे जितने भी वो बहुत जो पॉपुलर वो हैं, क्या बोलते हैं, साधु संत हैं, उनके पास कौन सा सेंस ऑर्गन है? 6वां सेंस। क्या आपको लगता है कि बस सही में सेंस ऑर्गन है 6वां है? हाँ। क्या इस चीज़ पर विश्वास किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। तो जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, जो डायरेक्टली कहा जाता है भूतों से बात करते हैं, सुनिएगा, जो डायरेक्ट भूतों से बात करते हैं, क्या वो हकीकत में भूतों से बात करते हैं? आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि वो रियलिटी है, भूतों से बात करते हैं, कि वैसे झूठे कोई मनगढ़ंत कहानी है? रियलिटी करते होंगे। रियल अनुभव से तो देखो, डायरेक्टली अब हम उनके अंदर तो घुसे नहीं, क्योंकि हमारे पास वैसा कोई यंत्र नहीं है जो किसी के अंदर की बातों को जान सके। ठीक, जैसे हमारे, ध्यान देना, जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन है, ठीक, सेंस ऑर्गन है कि बाहरी वातावरण को आभास कराना। जैसे हमें कोई सेंस ऑर्गन नाक ये बता देता है कि कोई चीज़ जो है कैसी है, सुगंधित है कि वह जो है उसका स्मेल जो है गंदा है। ठीक, वैसे सेंस और जीभ है जो टेस्ट बताता है। उसी तरह 6वां सेंस ऑर्गन है, हमें डिस्कस 6वें सेंस ऑर्गन पर डिस्कस करना है, क्या भूत सच में होते हैं? पर होते हैं तो कैसे होते हैं? उनका मतलब पहचाने क्या? उनको कभी आपके द्वारा कभी महसूस किया गया है कि देखा गया है? क्या किसी के शरीर में था तब देखा गया है? वैसा कुछ जैसा अनुभव, ऐसा अनुभव है कभी? नहीं। तो हम कैसे मान लें कि भूत होते हैं? अब सभी लोग कहते हैं होते हैं, साइंस के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। क्या आपको लगता है भूत होते हैं? किसको लगता है कि जैसे भूत वगैरह होते हैं? किसको लगता है भूत होते हैं?
हाँ, अच्छा भूतों का कोई पहचान, कि अगर जैसे मूवी में देखा गया कि भूत को हम पहचान सकते हैं कि भूतों में क्या ऐसा है जो मनुष्य में नहीं है, या मनुष्य में जो है वो भूतों में नहीं है, ऐसा क्या चीज़ है? मनुष्य खाते पीते रहते हैं, भूत नहीं खाते। तो ये चीज़ ठीक मान लेते हैं। और बाकी कोई चीज़ जैसे और कुछ जो है जो अलग भूतों को अलग करता है मनुष्य से, हंसा रही हो इसको, क्या है, क्या ऐसा चीज़ है जो भूतों में नहीं है? भूतों में नहीं है, भूत उड़ सकते हैं और तो ये मनगढ़ंत कहानी है, मूवी नहीं है। जैसे अलग क्या है, आदमी को हमने उड़ते देखी हो, जब देखी कैसे जान रही हो भूत? आप मूवी का पूछे। मूवी में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है। मूवी बनाई इसलिए जाती है कि ताकि लोग कुछ इससे संदेश जाए। ठीक, जैसे मान लो हम हैं बैठे हुए हैं, अभी स्वस्थ हैं, ठीक, अभी हमारे शरीर में कोई मतलब नेगेटिव ऊर्जा तो है नहीं। अगर नेगेटिव ऊर्जा होती तो अभी कुर्सी उठ जाता, उठा फेंकने लगते हैं, परंतु ऐसा कुछ तो है नहीं। नेगेटिव ऊर्जा का मतलब होता है कि आप में बिहेवियर का चेंजिंग, यानी सेंस ऑर्गन का भी थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। ठीक, जैसे अगर किसी के शरीर में भूत अगर घुस गया तो उसके शरीर में क्या क्या चीज जो है अलग दिखने को मिलता है। उसका शरीर का तापमान घटता बढ़ता रहता है, और जैसे मान लेते हैं शरीर का तापमान घटता और उसका आवाज चेंज हो जाता है। आवाज, हाँ वो भी मान लेते हैं। और क्या, और नहीं पता। और नहीं पता। भूत पकड़ने से आवाज में चेंजिंग, राइट। दूसरा शरीर का जो है टेम्परेचर का जो है हाई और लो होना, ठीक, यही है। तो अगर आपको जो हमारे स्टूडेंट के द्वारा बताए गए चीज़ में अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा, उससे भी कुछ और चीज़ें जो है चेंजिंग हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भूतों में क्या है जो मानव से ज़्यादा चेंजिंग है। तो आप कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइएगा कि जो ये कार्य आज चल रहा है एनी टाइम, ठीक, ध्यान रहिएगा, जो एनी टाइम चल रहा है, और ये क्या कंटिन्यू ऐसा ही चलना चाहिए कि नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों को ऐसे चेयर पर बैठा कर सवाल करना और इनको सवाल करना, इनसे सवाल का जवाब लेना, अगर आपको लगता है सही नहीं है, तो कल से पूरे लाइव पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं कि हमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, हमें कोई नाम नहीं कमाना है, क्योंकि हम अपने आप में इतना जानते हैं कि सक्षम हैं, और हम अपने जो है योग्यता के बल पर कुछ भी मेहनत करेंगे तो हासिल कर लेंगे। तो अगर आपको लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए तो कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है। बाकी इनके भविष्य के लिए जो भी चीज़ें हो रही है, छोटा वो देखिए, कोई बहुत बड़ा मंच नहीं है जहां लोग लाखों लोग जुट के देखेंगे, ठीक। आपको लोगों कुर्सी पर आप लोग को बैठे हुए एक लोग भी देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हल्ला मत करो, बाबू हल्ला मत करिए। तो एक लोग भी देखें तो बहुत बड़ी बात है, और कैमरे के सामने बोलने में कितना वो लगता है, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सबकी बस की बात नहीं है। कहा जाता है देखने में और करने में बहुत अंतर है। जो देख रहे हैं उनको लग रहा है कि ये लड़की बहुत स्लो बोल रही है, या सर को थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, तो देखिए बाबू या भैया, ये आम बात नहीं है, क्योंकि कैमरा है, और यहाँ जो भी बात बोली जाती है, जो भी कैमरे के सामने बोलता है तो कुछ सोच समझ के बोलता है कि हमारे वाणी से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए कि लोग इसको देखकर सोचें कि ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए था। तो इसमें हम लोग अभी उतना अनुभव नहीं है, ना ही इसके बारे में कोई हमको आभास है, और हम कंटिन्यू इन लोग से सीखे हैं, और इन्हीं लोग के द्वारा जो है हम ये चीज़ जो कारवां चालू किए, ताकि
जो हमारा जो है थोड़ा सा इमेज थोड़ा सा और आगे जाए, ताकि इनको कुछ सीखने को मिले, हमें कुछ सीखने को मिले। और हम संभव कोशिश करते हैं कि हमारे BR मिशन कोचिंग जो सेंटर है वो आगे बढ़े, इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, और इसमें जो अभी नहीं जुड़े हैं वो आके जुड़ के वो भी आगे बढ़ें। मतलब कंटिन्यू शुरू है, आज एडमिशन अब भी चालू है, और धीरे धीरे करके एडमिशन में जो बच्चे भाग ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो आप लोग की नज़र में ऐसा अगर कोई है तो इससे कोशिश करिए कि इस परिवार को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये परिवार में जितने लोग अधिक रहेंगे, इस परिवार का नाम जो है और आगे तक जाएगा। तो इसके लिए आप दोनों तरह से सहयोग करिए। जो दूर हैं वह यूट्यूब चैनल पर सहयोग करिए, लाइक सब्सक्राइब कराइए। जो नज़दीक के हैं वो अपने लोगों से कहिए कि आके यहाँ जुड़े, यहाँ बच्चे पढ़ें। और ऐसे ही आपका जो है, आपके घर की भी बच्ची, चाहे वह बच्चा हो, चाहे भोजपुरी में कहा जाता है, चाहे क्या बोलते हैं थे, बबुनिया हो चाहे बबुआ हो, ऐसे भी वो टैलेंट हो जाएंगे। और कहीं भी किसी का भी जवाब देना होगा तो ऐसे ही कुर्सी बैठकर अपना जवाब दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सेवता, और जो भी चीज़ें हैं बोली हो बाकी कमेंट करके बताएंगे, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी धन्यवाद बोलो जितने लोग जुड़े हैं, बेचारे कब से देख रहे हैं। हम लोग कुछ बोलबा नहीं कि उनके लायक, फिर भी लोग देख रहे हैं, तो धन्यवाद बोलिए। और आप सभी को धन्यवाद। ठीक, तो आगे चल के इनके भविष्य के लिए हमको एक कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम आईडी पर देखते हैं बहुत सारे टीचर जो हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही बड़े बड़े कदम को उठाते हैं। हो सकता है इसमें सफलता मिले या ना मिले तो अलग बात है, परंतु हम मेहनत ना करें तो गलत बात है। इसीलिए हम लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं और करेंगे ही, चाहे जो भी हो, क्योंकि जब रास्ते में निकले हैं तो सफलता मिले या ना मिले वो अलग बात है। चलिए।